श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम राम जय। सीता रामचंद्राभ्याम चंद्राभ्याम। अरण्य कांड का पहला सर्ग है। अब वहां से
अत्रि मुनि के आश्रम से विदा लेकर भगवान श्री राम वन की तरफ, दंडक वन की तरफ चले। वहां पर तपस्वियों ने उनको आशीर्वाद दिया, उनकी मंगल यात्रा के लिए स्वस्ति वाचन किया। तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री राम ने मेघों की घटा के भीतर घुस गए। उदाहरण दिया है, जैसे मेघ हो काले, उसमें सूर्य का प्रवेश हो रहा हो, ऐसे ही एक महान जंगल है, अरण्य है, वहां पर भगवान श्री राम का प्रवेश हुआ है ना। और तुलसीदास जी महाराज ने इस पर लिखा है, राम लक्ष्मण सीता वन की तरफ जा रहे हैं, आगे आगे राम है, मध्य में सीता है, पीछे लक्ष्मण है। बोले दोनों के बीच में सीता कैसे शोभा पाती हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। जीव है। जैसे जीव जो है ब्रह्म के दर्शन करना चाहता है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, लक्ष्मण सीता माता से कहते हैं, मैया थोड़ा तनिक सा इधर हो जाइए, मैं राम के दर्शन कर सकूं। तो ये जैसे माया का पर्दा ही तो है, जो भगवान से के दर्शन के लिए हमें रोके हुए है, एक आवरण ही है बस। वो स्वामी चेतन स्वरूप जी आते थे ना, वो कहते थे करवट बदलनी है बस। अभी करवट संसार की तरफ है, करवट भगवान की तरफ कर दो, बस इतना ही करना है। क्योंकि भगवान तो वही है, ज्यों का त्यों है, सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है भगवान, भाई सातवें आसमान पे रहता है, ऐसा नहीं है, सर्वत्र है, सभी जगह है। हमारी करवट संसार की तरफ है ना। एक माया का पर्दा ही है ये, एक रूपक के रूप में दिया है। अब वो भगवान का सगुण साकार रूप है। चले जा रहे हैं वन की तरफ, दंडक मुनि। दंडक वन, दंड कारण्य वन कहा गया है। वो घना जंगल था, इसलिए अरण्य कांड नाम दिया। यहाँ से अयोध्या कांड बिल्कुल विदाई हो गई, है ना। अयोध्या का जो भी कार्य था अब भरत संभाल रहे हैं, है ना। अब वो भरत देख रहे हैं, यहाँ राम की कहानी अब इधर से शुरू होती है। दंडक वन से। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। का दो तीन उदाहरण दिए हैं इसमें। एक तो मन को वश में रखने वाले भगवान राम का जो सद्गुणों का वर्णन है, वहां भी ये बात आई है, मन उनके वश में था। देखो मन अपने आप में ना खराब है ना अच्छा है। मन के अधीन हो जाओगे तो मन तुम्हें गर्त में डाल देगा, और मन तुम्हारे अधीन रहेगा तो मन तुम्हें सन्मार्ग की तरफ ले जाएगा। अब मन को तुम्हें कहाँ लगाना है? हमारा स्वयं जो है ना, वो मन से महान है। स्वयं माने आत्मा, स्वयं माने हम खुद। हम मन को कहाँ लगाते हैं? मन को अगर सन्मार्ग की तरफ लगाएंगे तो इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है ना। मन को अगर कुमार्ग की तरफ ले जाएंगे तो इससे बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है। इसको चस्का लग जाता है ना। जैसे कोई बुरा काम करो तो बुरे काम का चस्का लग जाता है, फिर आदत बड़ी मुश्किल से छूटती है। अच्छे काम करो तो अच्छे काम का भी चस्का लग जाता है ऐसे, फिर वो नहीं छोड़ पाता है ना। स्वामी अखंडानंद जी के पास कोई व्यक्ति गया था, तो बोला मेरे को कई साल हो गए राम नाम जपते जपते, कुछ लाभ तो हुआ नहीं। तो स्वामी अखंडानंद ने कहा अच्छा, तुम कल आना, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा मंत्र दूंगा। स्वामी अखंडानंद जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। बोले लेकिन एक बात ध्यान रखना, 24 घंटे तक जो तुम्हें ये मंत्र है ना राम नाम, इसको याद नहीं करना है बिल्कुल, 24 घंटे केवल। उसको याद भी मत करना, तब मैं तुम्हें दूसरा मंत्र का अधिकारी समझूंगा। वो 24 घंटे तो क्या, 24 मिनट भी उसके बिना नहीं रह पाए। जब इतने साल का अभ्यास है राम नाम का, तो छोड़ ही नहीं पाए। और बार बार प्रयास करे, जैसे वो बंदर की कहानी आती है ना, कि बंदर को याद मत करना, वो कुछ इस तरह की कहानी है ना। तो वो राम नाम छोड़ ही नहीं पाए स्मरण। 24 घंटे क्या, वो 24 घंटे से पहले ही भागा भागा गया, स्वामी जी के चरणों में गिरा, बोला भाई ये नाम मैं नहीं छोड़ सकता। बोले यही इसका फल है कि तुम्हारा इस नाम में रस आ गया, है ना। बोले मंत्र कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि भाई राम है या कृष्ण है,
जैसे वर्षा कह रही थी ना, बहुत सारे भगवान है, भगवान तो एक ही है ना। अब वो जिसकी जो रुचि किसी को ओम नमः शिवाय रुचता है, किसी को कृष्ण रुचता है, किसी को राम रुचता है, जिसको जहाँ अपना, है ना, प्यास तो बुझी जाती है। अब प्याऊ तो दुनिया में बहुत है, बगल में जो प्याऊ है उसी से प्यास बुझा लो। ये समझे कि सारे प्याऊओं का पानी पी लो, है ना, प्यास बुझनी चाहिए। तो वो कोई भी एक इष्ट देव, कोई भी एक मंत्र काम कर जाता है। बस हमारा उद्देश्य ये, मन एकाग्र हो हमारा कहीं पर, क्योंकि जो बिखरा हुआ मन है ना, उसको एकाग्र करने के लिए भगवान नाम होता है, उसको एकाग्र करने के लिए इष्ट देव होते हैं। जो मन हमारा कई कामनाओं में बिखरा हुआ है संसार में, उसको समेट कर एक जगह लाने के लिए ये सब युक्तियां हैं। संतों ने ये भक्ति का मार्ग जो है इस तरह से बनाया है, एक नाम में आ जाए, अनेक नाम रूपों में जो जकड़ा हुआ मन है वो एक नाम रूप में आ जाए, तो उससे वो सब आसक्तियां छूट जाती हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रयोजन है भक्ति का मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर। और कैसे वीर से? भगवान राम दुर्जय वीर, उन पे जय पाना बड़ा कठिन था, दुर्जय थे, है ना। दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। दंडकारण्य में उन्होंने क्या किया? बहुत से आश्रम देखे। ये नहीं कि सीता को कहें कि आ जाओ तुम्हें मसूरी की छटा दिखाऊं, बादल दिखाऊं। तपस्वी मुनियों के आश्रम में ले गए, है ना। वो घुमाना फिरना सीता का घूमने का मन था, तो तपस्वी मुनियों के आश्रम में कुटियाओं में घुमा रहे हैं। कहीं अनुसुईया के दर्शन हो रहे हैं, है ना। कहीं शर्वंग, अभी शर्वंग मुनि आएंगे, उनके दर्शन हो रहे हैं। तो उनका पूरा समय संत महात्माओं के साथ ही बीता है। अब आश्रम, वो आश्रम कैसे थे? बोले वहां कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। मतलब ब्रह्म विद्या का अभ्यास होता था वहां पर, ब्रह्म चर्चा होती थी, परमात्मा कैसा है, परमात्मा को पाने का क्या उपाय है, हम कौन है, हमारा स्वरूप क्या है, हम क्यों आए हैं, संसार रूपी भ्रांति क्यों खड़ी हो गई है, इस प्रकार की बातों का अभ्यास होता था, है ना। तो बोले राक्षस आदि तो वहां देख भी नहीं पाते थे, क्योंकि जहाँ हरि भक्ति होता है ना, हरि कीर्तन होता है, तो वहां ये राक्षस आदि विपरीत शक्तियां आक्रमण नहीं कर सकती हैं, है ना। ये हरि भक्ति की ये महिमा है। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहाँ का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थीं। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़ा आदर का भाव था। यह कोई जगह सुकून देने वाली होती है ना, तो वहाँ सब लोग आते हैं, बैठते हैं, है ना। देवलोक से अप्सराएं आके नृत्य करती थी, है ना, देवता आते थे, इस तरह की। उस आश्रम के आसपास बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, श्रवा आदि यज्ञ पात्र, मृग चर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। देखो वहाँ क्या क्या रखा हुआ है, यज्ञ सामग्री रखी हुई है, कुश है, समिधा है ना, यज्ञ पात्र है। किसी के कमरे में क्या रखा हुआ है, उसी से तुम पहचान कर सकते हो कैसा आदमी है। हम एक घर में गए थे, वहाँ इधर ही कोई घर है, तो वहाँ एंट्री करते ही बार बनी हुई थी, बार। अब वहाँ इतनी तरह की बोतलें थी। वो कोई वो सरदार जी थे, वो बोले ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। मैं तो किसी के संग गया था, मैंने कहा, भाई यहाँ से विदाई लो, हमारे मतलब की बात नहीं है यहाँ पे। इतनी तरह के, अब वो जो चीज रखी हुई है ना, उस आदमी का नेचर कैसा है, वो कमरे को देख के पता लग जाता है ना। उसका कमरा अव्यवस्थित है तो उसका मतलब वो भी भीतर से अव्यवस्थित है ना। और तमोगुणी चीजें रखी हुई हैं, ये सब हीरो हीरोइन के चित्र लगे हुए हैं, तो उससे पता लग जाता है कि वो किस तरह का आदमी है। और यहाँ पर भगवान राम जहाँ जाते हैं, वो पवित्र वातावरण है यहाँ पर, भगवान का प्रवेश वहीं होता है। वो संत बता रहे थे ना कि भाई जिस मन में भगवान को लाना है,
उस मन को तो पहले साफ कर ले, नहीं तो भगवान को बिठाएंगे कैसे? मन ही गंदा हो तो कैसे बैठेंगे भगवान? घर ही गंदा हो तो मेहमान बैठना ही नहीं चाहे, है ना? जब साधारण से मेहमान की ये स्थिति है तो भगवान को कैसे बिठाएंगे? जब मन विकारों से भरा हुआ है, राग द्वेष से भरा हुआ है, कैसे बिठाएंगे? है ना? तो मन को स्वच्छ करना चाहिए, है ना, ताकि जो है उसमें भगवान बैठ सके। अब ऐसे जो आश्रम है, और वहां आवाजें कौन सी आती थी? वेद मंत्रों की पाठ की ध्वनि से वो गूंजता रहता था। जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेदक ध्वनि से निनादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मवेता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। है ना, वहां धनुष का क्या काम है? धनुष को उतार के रख दिया और श्री राम उस आश्रम के भीतर जाते हैं। यानी जो ऐसा पवित्र वातावरण है, जहाँ ऐसा पवित्र अंतःकरण है, वहां भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान ने वहां प्रवेश किया। संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान। है ना, के दर्श को कैसे जाना चाहिए? विनम्रता पूर्वक। वहां प्रवेश किया। देखो, भरत जब गए थे राम से मिलने, सेना को दूर ठहरा दिया, केवल वशिष्ठ सुमंत्र आदि दो तीन लोगों को लेकर वहां गए थे। तो राम को महात्मा गुरु के रूप में देखते थे, है ना। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एक टक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्य में प्रतीत होता था। वहाँ जो ब्रह्मचारी आदि जो लड़के रहते हैं 16-17 साल के, और जो ऋषि मुनि, सब राम सीता लक्ष्मण को देखे जा रहे हैं एक टक। उनकी पुतलियां भी नहीं हिल रही हैं, ऐसा सौंदर्य उन्होंने पहली बार देखा था। है ना। तो दिया है शरीर का गठन, सुकुमारता, उनका तेज, बस वो देख के उनको आश्चर्य में प्रतीत हो रहा था। उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, जैसे कि नेत्रों के दोनों से भर भर के अमृत का पान कर रहे हैं। है ना। ये रूप, उनको रूप माधुरी देखने में वो दिया ना कि कई ऋषि मुनि पहले आया था, वालखिल्य आदि कई ऋषि मुनियों ने श्री राम की एक झलक देखी थी, तो उनको ऐसा लगा कि वो सब देह की सुध बुध भूल गए और बोले इनका आलिंगन करें, है ना, इनके साथ जो है मिलन करें। तो श्री राम उनके मन की इच्छा जान गए, बोले भाई अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, जब कृष्ण बन के आऊंगा तब तुम गोपियां बनोगे, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो ये महाराज जो हुआ है, तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं थी। ये ब्रह्मवेता ऋषि मुनि गोपियों का रूप धारण करके आए, जो अगले अवतार में राम ने कृष्ण के रूप में इनकी इच्छा पूरी की है। अब वहां पर भगवान राम का आदर सत्कार होता है। उसके बाद अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, अब वो दर्शन ही होता रहा, फिर बातचीत ना हो तो दर्शन तो तृप्ति कर ली, फिर बातचीत होती है आगे।
अब वो राक्षसों से वहां बड़े दुखी थे। जिस दंडक वन में भगवान राम ने प्रवेश किया है ना, वहाँ राक्षसों का आतंक छाया हुआ था। जैसे कश्मीर की हालत कैसी थी, आतंक, कोई घूमने नहीं जाता था, है ना, क्यों? आतंकवादियों का आतंक छाया हुआ था। और भी आगे के जो स्थान है, कहीं कहीं ऐसे राक्षस लोग रहते हैं ना, तो वो डर लगता है वहां जाने में। तो ये दंडक वन ऐसा ही था, वहां राक्षसों का बड़ा आतंक था। तो वहाँ धर्म जितने भी मुनि थे ना, ये प्रार्थना करते हैं भगवान राम से, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाला, माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता है तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है, तब आपके लिए तो क्या कहना है, आप तो साक्षात भगवान हैं। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के शासक और पालक हैं। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भ के बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। अब वो प्रार्थना करते हैं, जैसे माता गर्भ के बालक की कितनी रक्षा करती है, कितना संभाल के काम भी करती है, लेकिन ये कहती है भाई उस शिशु को कुछ ना हो, है ना, कितना सावधानी से रहती है, उसका लालन पालन करती है। बोले इसी प्रकार हम भी आपके पालनीय हैं, हम आपके बालक हैं। इस प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म है, क्योंकि इन राक्षसों का ऐसा आतंक छाया हुआ है कि हम लोग बड़े त्रस्त हैं, भजन नहीं कर पाते हैं। देखो, स्वामी अखंडानंद जी से मिलने गए थे माधवराव सदाशिव गोलकर, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, ज्ञानी थे, बड़े महात्मा थे। वो डॉक्टर हेडगेवार ने उनको देश सेवा में लगा दिया। तो वो जब अखंडानंद जी से मिलने गए थे, ये आरएसएस के लोग क्या दंड धारण करते हैं, है ना, और ये क्षत्रियों का काम करते हैं एक तरह से। तो स्वामी अखंडानंद जी ने क्या भाई कहा उनसे, भाई आप क्या, आपका क्या ये मत है कि हम भी दंड धारण करें? बोले नहीं नहीं, हमने तो दंड धारण ही इसलिए किया है कि आप भजन कर सको। तो ये उत्तर सुन के बड़े खुश हुए थे स्वामी अखंडानंद जी। बोले हमारा दंड धारण का उद्देश्य ये है कि आपके भजन में कोई बाधा ना आए। तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे। तो ये क्षत्रियों का दंड धारण करने का उद्देश्य ही ये है कि प्रजा निर्विघ्न रूप से अपने स्वधर्म का पालन करती रहे। ब्राह्मण अपना यज्ञादि कर्म करें, वैश्य अपना व्यापार करें, शूद्र अपना सेवा कार्य करें। ये क्षत्रिय सबको नियमन करता है, प्रजा को ऐसा व्यवस्थित रखता है कि सब अपना, किसी के स्वधर्म में बाधा ना पड़े। जो बाधाएं आती हैं उनको हटाता है। ये क्षत्रियों का काम इतना है ना। इसलिए वर्ण व्यवस्था है हमारे यहाँ, ये बड़ा सुलझी हुई सोच है। ये विदेशी आजकल मानने लगे, बोले भारतीय हिंदू संस्कृति की जो ये वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है ना, बहुत परफेक्ट है। ये तो भगवान का, ऋषियों का बनाया हुआ है ना, तो इसमें कोई त्रुटि निकल ही नहीं सकती। बोले बड़ा परफेक्ट है, इसके आधार पे अब चलने लगे हैं, तो है ना। लेकिन वो क्या है, जो नेता वगैरह इसको जातिवाद से जोड़ देते हैं, राग द्वेष पैदा करा देते हैं। ये जातिवाद के लिए थोड़ी नहीं है। वो महात्मा गांधी के पास जो है, वो किसी ने भड़का दिया शूद्रों को कि अरे तुम क्या ब्राह्मणों से कम हो, तुम क्या हवन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी बातें कह के उनको भड़काया। तो महात्मा गांधी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उन सब बैठे थे वहां पर जो शूद्र समाज के, बोले आज से तुम हवन करना शुरू कर दो, यज्ञ करना शुरू कर दो, है ना, सफाई काम छोड़ो। तो सब हाथ जोड़ के बोले भाई ये हमसे कहाँ होगा। जिसकी जैसी वृत्ति है वो वही कर सकता है। बाबा कहते थे ना, वो काम वाली कह दे मैं हेमा मालिनी बन जाऊं। तो, तो वो इस तरह के विपरीत धर्म हो गए ना। तो ये वर्ण व्यवस्था जो है, बड़ा सोच समझ के रखी है। देखो रैदास, कबीर आदि अपना काम ही तो करते रहे, ज्ञान होने के बाद भी अपना धर्म कहाँ छोड़ा उन्होंने, है ना। रैदास चमड़ा
बोल, चमड़ा साफ करते थे, है ना। और कबीरदास जी जुलाई का काम करते थे, चादर बुनते थे। श्री राम ने उन सबको आश्वासन दिया, आश्वासन दे के वहां से उनसे विदाई लेकर आगे चले। एक बार कीर्तन करते हैं फिर। रघुपति राघव राजा राम, पतित सीताराम। रघुपति राघव राजा, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे, सीताराम सीताराम। राम बज प्यारे मन राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अब वहां से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत भयानक राक्षस, नरभक्षी राक्षस था, विराट नाम का। वो हम्म, अत्रि मुनि ने, राक्षस तो अब आएंगे ना यहाँ पर। अब हाँ, अब तो ये ऋषि मुनियों के आश्रमों को देखते हुए अभी फिर, हाँ वहां पर यही दिक्कत है, सबको आश्रम बना के रहते हैं तो वो यज्ञ आदि पात्र गंदे कर देते हैं और तरह तरह से कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये कर देते हैं। मतलब बड़ी हलचल सी है वहाँ। विराट जो है ना, नरभक्षी राक्षस था। बोले उसका बड़ा आंखें गहरी, मुंह बहुत बड़ा, आकार विकट और पेट विकराल था। देखने में बड़ा भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत बड़ा विकृत वेश से युक्त था। वो लोग, नरभक्षी था, मतलब इंसानों को भी खा जाता था, जानवरों को भी खा जाता था। ऐसा जो है, उसने जब देखा राम लक्ष्मण और सीता को तो वो क्रोध में भरकर और बड़ा पृथ्वी को कंपित करते हुए, आवाज करते हुए उनकी तरफ दौड़ा, जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। और सीता को उसने छीन लिया उनसे, और सीता को ले जाकर कुछ दूर जाके खड़ा हो गया और बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके, राम जी से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुसाए हो, अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ। अधर्म परायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो। मतलब राक्षस भी ऐसी वाणी बोलते हैं जैसे सत्संग कर रहे हो, ज्ञान। बोले भाई तुम तपस्वी हो और फिर भी स्त्री तुम्हारे साथ है, तुम तो मुनि समुदाय को ही कलंकित कर रहे हो। भाई सन्यासी के साथ स्त्री का क्या काम, है ना, तुम कौन हो। बोले अब तुम खत्म हो गए यूं समझो। मैं विराट नाम का राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। अब इस तरह की जब बातें कहता है, सीता तो बहुत घबरा गई, भाई राक्षस के हाथ में पड़ गई। इधर राम ने भी पहली बार देखा कि भाई कोई राक्षस छीन के ले गया सीता को। तो राम भी कभी कभी ऐसा जैसे चिंता में आ जाते हैं ना। लक्ष्मण से बोला, अरे ये क्या हुआ, ऐसा दुख तो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। वो कहते हैं कि दशरथ के मरने पे भी मतलब
कैकेयी के बारे में भी कहने लगे कि उसने हमें दुख में डाल दिया। और कहने लगे इतना दुख तो मुझे पिताजी की मृत्यु से भी नहीं हुआ, अपने राज्य के अपहरण से भी नहीं हुआ, जितना आज हुआ है। बोले सीता को कोई और छू ले मैं नहीं सह सकता। और ये राक्षस के लक्ष्मण वहां भरोसा देते थे राम को, थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे। लक्ष्मण कहते अरे भैया, आप तो पूरे संसार का पालन कर सकते हो, आप इंद्र तुल्य तेजस्वी हो, अभी देखो मेरे बाण इसको खत्म कर देंगे। अब जब लक्ष्मण जब आते थे क्रोध में, तब एकदम फिर राम भी एकदम सहज हो जाते थे। बोले जो मेरा गुस्सा भरत के लिए था ना, आज इस राक्षस पे फूटेगा। भरत के लिए। हाँ, जब वो भरत के लिए गुस्सा किया था ना, जब वर मांगे थे कैकेयी ने, तब बोला मैं दशरथ को खत्म कर दूंगा, भरत को खत्म कर दूंगा। तुम सीट पे बैठो अपनी। वो बोले उस समय जो मेरे को गुस्सा आया था वो अब फूटेगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले, ककुस कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी और संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूँ। आज ये पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराट का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराट पर छोड़ूंगा, जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं। मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा महान बाण आज विराट के विशाल वक्षस्थल पर गिरे, इसके शरीर से प्राणों को अलग करे, तत्पश्चात ये विराट चक्कर खाता हुआ पृथ्वी पर पड़ जाए। तदनंतर ने तदनंतर विराट ने उस मन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो, कहाँ जाओगे? ये उनका परिचय पूछ रहा है, क्योंकि विराट जो ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, पिछले जन्म का कोई ये धर्मात्मा था, गंधर्व था, इसको श्राप मिला था। ये राक्षस भी ऐसे वैसे नहीं है ये सब। पहले कोई ऐसा, बोले एक बार मैं ये ब्रह्मा जी की सेवा में पहुंच नहीं पाए, कुबेर की सेवा में पहुंच नहीं पाए, क्योंकि किसी अप्सरा के प्रेम में ये आसक्त हो गए थे, तो देर हो गई इनको, तो कुबेर ने इनको श्राप दे दिया था। तब जो है इन्होंने माफी मांगी थी, भाई मुझे माफ कर दो। तब इन्होंने, कुबेर ने इनसे कहा जब श्री राम अवतार लेकर मानव रूप में इस धरती पे आएंगे तब तेरा उद्धार हो। तो ये परिचय पूछते थे, जिस जो भी आता था ना, कौन हो बताओ तुम कहाँ। तब राम ने परिचय देना आरंभ कर दिया। परिचय पूछते थे, हाँ, ऐसे मतलब मर्यादा से काम होता था। जैसे पहलवान अखाड़े में होते हैं ना, भाई वेट होता है ना, ये 100 किलो का, ये भी 100 किलो का, तो दोनों की समान लड़ाई होती थी, भाई ये फ्रांस का है, ये अमेरिका का है, ऐसे परिचय होके तब लड़ाई होती है उनकी, है ना। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाक का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। वही कोई कारण है जो मुनि वेश में हम धारण किया है, बताते नहीं है क्या कारण है। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है? यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शत हृदय है। भूमंडल के सारे राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ये वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध न हो, मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं करते। देखो ये भी बात बता देते हैं कि ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त हुआ है कि मैं शस्त्र अस्त्र से मर नहीं सकता। ये बात बाद में राम लक्ष्मण के संवाद में आती है। अब जो जब ये परिचय हो जाता है और वो बोला अब तुम चले जाओ, ये स्त्री मेरे पास ही रहेगी, नहीं मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूंगा, यहाँ से चले जाओ। तो भगवान राम उससे कहते हैं, वो क्रोध में आ जाते हैं। देखो क्रोध का सदुपयोग है, ये क्रोध भी है तो काम क्रोध लोभ विकार, लेकिन क्रोध का सदुपयोग है ना, देश की रक्षा के लिए होता है।
जब वीर लड़ते हैं तो क्रोध आता है। तब जो है राम ने क्रोध प्रकट किया, बोले अब तू मेरे से नहीं बचेगा, तेरा अभिप्राय बड़ा खोटा है, तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूटेगा। अब जब लक्ष्मण ने प्रेरित किया तो अब वो राम अपने स्वरूप में आ गए। अब जब वो बाण चलाते हैं तो बाण जो है उन पे कोई असर नहीं डालते हैं विराट पे। उसके बाद राम लक्ष्मण जो है वो तलवार लेके दौड़ते हैं। वो त्रिशूल उठाता है तो राम उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस तरह से युद्ध का वर्णन है। काफी देर युद्ध होता है। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान इसको प्राप्त है। इसके लिए हमें दूसरा ही उपाय इसको ढूंढना पड़ेगा हमें। तब जो है ये कहते हैं उसको जो है तलवार लेके उसके घाव कर देते हैं शरीर पे। शरीर थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तब भगवान राम की जो गठन था ना वो इतना तेज था, उनकी इतना शरीर शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राक्षस नहीं टिक पाते थे। मुक्कों से और उससे मारते हैं राम और लक्ष्मण राक्षस को, और जमीन पे पटक देते हैं। राम उसके सर पे जो है ना अपना पैर रख देते हैं, जैसे पैर से दबा देते हैं ना। बोले तुम इसके लिए गड्ढा खोदो बहुत बड़ा, लक्ष्मण से कहते हैं। बोले इसको गड्ढे में ही गाड़ देंगे और ऊपर से हम मिट्टी से इसको पाट देंगे, इसी तरह से इसकी मृत्यु होगी। हम्म। 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 पुरुष सिंह, ये राक्षस तपस्या से वर पाकर अवध्य हो गया है। इसे शस्त्र द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता, इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर गाड़ दें। लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई यह बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्री राम से यह विनय युक्त बात कही। श्री राम क्या ऐसा तेज देखकर वो राक्षस भी दंग रह गया। बोला मेरी शक्ति को तो कोई परास्त नहीं कर सकता है। पहली बार मैं युद्ध में क्षीण हुआ हूँ, परास्त हुआ हूँ, तो ये कोई साधारण नहीं है। ये वही है जिनका मैं इंतजार कर रहा था। अब वो राम से कहते हैं, पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका। तात आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई हैं। मैं ये जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं। यह महाभागा विदेह नंदिनी सीता हैं, और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण हैं। मुझे शाप के कारण इस भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था। मैं तुम्बरु नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का श्राप दिया था। ये पूरी बात बताते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक में जाऊंगा। तात यहाँ से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शर्मंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपकी कल्याण की बात बताएंगे। अब वो शर्मंग मुनि का पता बताते हैं उनको। राक्षस भी मुनियों का एड्रेस जानते थे। बोले ये शर्मंग मुनि है। जैसे कई ऋषि मुनि वहां तपस्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे भगवान राम का, है ना। और श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर दफना दफना देना, यह उनके लिए सनातन धर्म है। जो राक्षसों के लिए सनातन धर्म है, हमारे यहाँ हिंदू परंपरा में अग्नि में जलाया जाता है। बोले राक्षसों के लिए सनातन धर्म है, बोले ये क्योंकि इससे उनको सदगति होती है, ऐसा इसमें आया है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराट जब उसके शरीर गड्ढे में डाला गया, तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्ग लोक को चला गया। वह किस तरह में गड्ढे में डाला गया यह बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। ये पूरा इसमें दिया है। गड्ढे में जब डाला है तो उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी और पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना ठोस, वो सब डाल दिए, उसको पाट दिया। जब वो गड्ढे में गया था तो उस समय बहुत जोर जोर से चीख रहा था। और
बताते हैं कि वो उसको वास्तव में श्री राम के हाथ से हठपूर्वक मरना उसे अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराट ने ही श्री राम को यह बता दिया था कि शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। अब देखो, भगवान के हाथ से जो मारा गया तो वो मृत्यु नहीं, उद्धार हो गया, है ना। भगवान के हाथ से मरना, मृत्यु तो लिखी हुई है जब, तो ऐसी मृत्यु तो बड़ी आदरणीय है उनके लिए। इस प्रकार विराट का वध करके अब वो आगे शर्वंग मुनि के आश्रम पे भगवान राम जाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्द। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।